पैगाम देना चाहता हूँ, ये आप भूल जाएं कि ये 2 दिन का मसला है या 4 दिन का मसला है या हफ्ते का मसला है। ये माल आपको मार्च तक भी इन्हीं बहरानों के साथ मिलेगा जिस तरह आप गैर ब्लैक मेलरों से लेते हैं। यही सूरत पूरे मुल्क में बहरान है, आपके सामने है, सोशल मीडिया भी है। उसके कुछ रीज़न हैं, उसके वजूहात हैं। वजूहात ये हैं, तकरीबन आज से 2 साल पीछे चले जाएं, यानी 2021 में, उस टाइम कंपनी के पास माल अवेलेबल था, मार्केट में आ रहा था, लेकिन इंतज़ामिया और हमारी जो गलत पॉलिसी बनाने वाले हैं, खाद तकरीबन स्मगल हो रही थी, अफगानिस्तान स्मगल हो रही थी। आया इंतज़ामिया को उस टाइम नज़र नहीं आ रहा था कि खाद स्मगलिंग क्यों हो रही है। वो डीलर स्मगल नहीं कर सकता, बॉर्डर पे डीलर नहीं बैठा, इंतज़ामिया बैठा है। ये इशू आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते गए। अब जो सीज़न आ रहा है ना 2023 का, खासकर ये गंदम का सीज़न है, तो इस टाइम यूरिया का पूरे मुल्क में बहरान है। न सिर्फ ये खान का मसला नहीं है, पूरे पाकिस्तान का मसला बना हुआ है। उसके कुछ वजूहात है। वजूहात ये है ना, कुछ तो कंपनी जो हमें दे रही थी ना, मेरा अपना ज़ाती कोटा पर मंथ जो था 1000 बैग था, लेकिन मेरी डिमांड इस टाइम तकरीबन 8000 बोरी पर मंथ है। 1 महीने की सप्लाई मेरी 8000 है, तो 20% मैं हमें कंपनी दे रही थी और 80% यानी 20 बोरी मुझे कंपनी दे रही थी और 80 बोरी मैं मार्केट से ला रहा था। ओवरऑल जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट वाले हैं या पंजाब वाले, तरीकाकार खाद का ये होता है। उसके लिए जब हम पेमेंट करते हैं ना कंपनी को, वो इस तरह नहीं होता कि आज मैंने पेमेंट की है और आज ही मेरी गाड़ी लोड होकर आ रही है और मैं वो कंट्रोल रेट पे बेचूँ। वो उसका एक प्रोसेस होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होती है, उसमें कम बेच। अगर गैस का बहरान हो, सर्दियाँ ना हो, गैस पूरी मुयसर हो कंपनी को, तो उसमें 1 महीना 20 दिन भी लगते हैं हमारे पॉइंट पे पहुंचने के लिए। अगर गैस का बहरान है, जैसे अब सर्दियाँ शुरू हैं, तो इसमें 2 महीने भी लग सकते हैं। एक मसला तो ये है। दूसरे, इस टाइम कंपनी के पास गैस नहीं है। इस टाइम जो कंपनी ने हमें माल दिया है, मुझे 200 बैग दिया टोटल। पाकिस्तान में कारखाने कहाँ पर है? पाकिस्तान में इस टाइम अयूब तकरीबन एक FFC का कंपनी है, जिसे हम फौजी फर्टिलाइजर कहते हैं, जो ये सोना यूरिया और सोना DAP प्रोवाइड करती है। दूसरा एंग्रो है, एंग्रो यूरिया। तीसरा है तारा यूरिया। चौथा है फातिमा यूरिया, ये जो सरसब यूरिया प्रोवाइड करते हैं। लेकिन आज से 6 महीने पीछे चले जाओ तो इस टाइम एंग्रो बंद है, फातिमा बंद है, सारा तकरीबन 15 जनवरी पे बंद हो जाएगा। और खाद का ये बहरान तो भूल जाए जिम्मेदार के खाद आज नहीं मिले, खाद 2 महीने भी अवेलेबल नहीं हो सकती। उसके एक रीजन है, हम ये जो 20% हमें माल मिल रहा था, वो मार्केट में हम सप्लाई करते थे, कंट्रोल रेट पे होता था या ऊंचे नीचे, ज्यादा फर्क नहीं होता। मतलब ऐसे नहीं जो हमें 3400 पे मिल रही है और हम उसे 7000 पे बेच रहे थे या 6000 पे, वो कंट्रोल रेट के लगभग होता था। लेकिन जब से इंतजामिया और हुकूमत ने यह स्टेप उठाई है कि खाद पंजाब से मंगाना बंद कर दिया, इस टाइम तकरीबन चश्मा पे पॉइंट लगे हुए हैं, रमक सेट पे 4 चौकियां लगी हुए हैं, कोई गाड़ी इधर नहीं आ सकती। इधर रस्मल खान और खाद का कारखाना तो नहीं है। वो माल जो शार्टेज मतलब हमारा बन रहा था, ये जो 200 हमारा जो ऑर्डर आज पर की इशू होता, तो उसमें जो 1 महीना 30 दिन लगते थे, तो बीच में हम ये प्राइवेट माल मंगाते, इसे हम प्राइवेट माल कहते थे। प्राइवेट माल कंट्रोल रेट पे कभी भी अवेलेबल नहीं हो सकता। अगर पर किता आपको पंजाब में 4000 पे मिले, तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा 200 पर बैग है, तो वो इधर 4500 पे पहुंचेगा, डीलर 50 रुपए रखेगा। ये सारी सूरत हाल हुकूमत ने खुद खाद को जब बंदिश की है, इसको जय बजा उन्होंने रुकावटें डाली हैं खाद की सप्लाई में, तो खाद का बहरान मजीद बढ़ेगा और ये इससे भी ज्यादा इंक्रीज होगा। हमारी AC रस्मल खान से भी तकरीबन 2 मीटिंग हो चुके हैं। हमने उसे सारी सूरत हाल से आगाह किया कि साहब खाद का ये मसला है, हमें अवेलेबल नहीं, या तो हमें कंपनी से अवेलेबल करो, अपने बंदे बुलाओ, पटवारी बुलाओ, तहसीलदार बुलाओ। हम जिम्मेदारों के साथ ताउन करते हैं, जिम्मेदार हमारा भाई है, उससे हमारा रिश्ता है। बहरान के टाइम पे वो हमारा साथ लेता है, खुशहाली में भी रहता है। अगर किसान खुशहाल होगा तो डीलर खुशहाल होगा। जब किसान खुदा न खास्ता बहरान में चला जाए, तो डीलर खाद किस पे बेचेगा? इन जिम्मेदार भाइयों पे बेचेगा।
तीसरा मसला इंतजामिया ने हमने एग्रीकल्चर से भी मसला किया है कि ये जो सप्लाई है पंजाब वाली गाँव के लिए इसे खोल दो, अगर इस पे आप सख्ती करते हो तो काद नायाब हो जाएगी। दूसरा हमारे डीलरों पे इल्ज़ाम होता है कि डीलरों ने सेट पे छपाई हुए है, खाद का ये तरीका कार नहीं है। खाद एक बोरी आज DAP तकरीबन कंपनी का रेट 13,000 है, जब 1000 बोरी मैं मंगाता हूँ 1,30 लाख रुपए बनते हैं। क्या मेरे नवाज शरीफ के पैसे हैं कि मैं उनको भी रखूँ और उसको भी स्टॉक करूँ? जब हमारा माल फैक्ट्री से आता है हम कोशिश करते हैं कि ये माल हम भेज दें ताकि हम दूसरे सप्लाई के लिए, दूसरी डिमांड के लिए तैयार हो जाएं। खाद कभी भी डीलर के पास स्टॉक नहीं हो सकती। हाँ, अगर स्टॉक है किसी के पास पड़ी है तो इंतजामिया क्यों खामोश है? इंतजामिया से पकड़े, जुर्माना भी करे। दूसरी अयूब भाई, हमारी जो खाद निकलती है ना, वो एक स्टेटमेंट गोदाम के पास चली जाती है, दूसरा एग्रीकल्चर के पास चली जाती है, थ्रू प्रॉपर चैनल आती है। ऐसे लुक की बात नहीं है जो मैं कहूँ कि मुझे 200 बोरी मिल रही है और मेरे खाते में 4000 बोरी, ऐसा नहीं होता। हमारा थ्रू प्रॉपर चैनल माल आता है। अब इंतजामिया किधर है? ये जो लोग शेडों पे बेच रहे हैं, बाइज़त तरीके से जमींदार को 4000 पे नसीब 4500 पे आज हफ्ता पहले चले जाओ मिल रही थी, अवेलेबल थी। आज वही जमींदार 6000 और 7000 पे ब्लैकमेलरों से ले रहे थे, तो इंतजाम किधर है? क्यों चापे नहीं मार रही? मेरे जिम्मेदारों से भी एक रिक्वेस्ट है, मैं हैसियत सदर और तहसील का कादिरों को, मेरे जिम्मेदारों से भी एक रिक्वेस्ट है कि जिसके पास भी जो भी ये जिम्मेदार को नुकसान पहुंचा रहा है निशानदेही मुझे करें, मैं चला जाऊंगा। जिम्मेदार नहीं चले जाते, नहीं बात बताते, मुझे रिपोर्ट करो, मैं AC के पास चला जाऊंगा, उसे मैं पकड़ाऊंगा जुर्माने के साथ भी। ये जिम्मेदार का काम है। तीसरी बात, मैं जिम्मेदारों से ये गुजारिश कर रहा हूँ कि इंतजामिया से मिलें। ये खाद की सप्लाई पंजाब से जब बहाल नहीं होगी, कंपनी के पास इस टाइम माल अवेलेबल नहीं है कि डीलर आपको दे। हम तकरीबन 2 तारीख से हमारी सप्लाई बंद है। आते हैं, देखते हो, सब जिम्मेदार देते हैं। अगर मेरे पास कोई भी बोरी सबूत करे ना, मैं जुर्माने के साथ पेश होता हूँ। न हमारा काम चोरी से होता है कि हम सेट पे डार्सन बेचें या किसी को ब्लैक रेट पे दे दें। हम ऑन रिकॉर्ड काम करते हैं, बगैर लीगल तरीके से हम कोई भी काम नहीं करते। हमारी AC से भी मीटिंग हुई है, डिस्ट्रिक्ट DA खान से 40 डीलर हम गए थे, ज़राअत एग्रीकल्चर से भी मीटिंग हुई थी, लेकिन हुकूमत का बस एक ही पॉलिसी है, कंट्रोल रेट पे। यार कंट्रोल रेट पे माल तो दो, अवेलेबल तो करो, मुझे मत दो। रंगपुर पे पॉइंट खोलो, डवतर पे खोलो, पुरजाई पे खोलो, पारपुर पे खोलो, जिम्मेदार को सहूलियात तो दो। अब इन्होंने जिम्मेदार को लावारिस कर दिया, लावारिस कर दिया इन ब्लैकमेलरों के हाथों, जो आज 4000 4500 वाले यूरिया 7000 पे जिम्मेदार लेके खुश होता है कि मुझे माल मिल